Yo, what's up everybody? Welcome back to another video of the background. Sorry, another video नहीं, एक brand new video of the background story of every photo. Yes guys, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं the one and only एक कुछ फोटोज़ है, उस फोटोज़ के बैकग्राउंड स्टोरी क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो यस, तो if you guys excited, give a like and subscribe guys, क्योंकि आपको भाई कर रहा है 30 days 30 videos का challenge of course. And get ready to the let's go to the topic, जो कि द वन एंड ओनली पहला टॉपिक है ब्रह्मास्त्रम SMP. ये क्वेश्चन मैं पिछले एक साल से जानता हूँ, क्योंकि मैंने ये अपलोड करा था जब मैं 10th पे था. मैं सोचा था कि माइनक्राफ्ट की मैं सीरीज़ बनाऊँगा जो कि फ्लीट SMP हिमलैंड्स के ऐसे सीरीज़ बनाऊँगा जो कि मेरा भी खुद की SMP हो, जो कि ब्रह्मास्त्रम SMP जो मैं बनाना चाहता था. और उसकी मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, नहीं लिखी है नहीं, मैंने लिखी थी, लेकिन एक वीडियो 2 वीडियोस बनाए. फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से मैं शिफ्ट होके दूसरे गेम्स पे शिफ्ट हो गया था. फिर मेरी ब्रह्मास्त्रम SMP वहीं पे ब्रेक हो गई थी. तो यस, तो वही SMP को मैं फिर से रिक्रिएट करके इन फ्यूचर या आगे कंटिन्यू वीडियोस में मैं फिर से कम बैक करना चाहता हूँ इस ब्रह्मास्त्रम SMP को. एक्चुअली मेरा स्क्रिप्ट क्या था पता है? मैं ब्रह्मास्त्रम SMP के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा, सब कुछ होगा, एंटिटीज आएंगे, और वो ब्रह्मास्त्रम SMP का मूवी है, ब्रह्मास्त्रम मूवी है ना, ऑफकोर्स वो 3 जो पीसेस रहता है अलग अलग जगह पे, वो पीसेस के जैसे ही ये स्क्रिप्ट भी मैंने बनाया था, कुछ ऐसे ही. बनाने के बाद गॉड होंगे, बहुत बड़े गॉड, शिव जी होंगे, बहुत कुछ मैंने सोचा था, लेकिन वो वही का वही पे चले गया और मैं ये कहीं फंस गया, बस उतना ही. तो उसके बाद से मैंने ब्रह्मास्त्रम SMP की ना ही कुछ वीडियोस बनाए, ना ही कुछ करे मैंने. तो वही तक मैंने एंड करे थे. उसके बाद तो मैंने कुछ भी तो नहीं करा मैंने तब. उसके बाद वो चुपचाप ही हो गया, ठीक है. तो यस, तो अभी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट फ़ोटो की हम लोग बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट फ़ोटो है द वन एंड ओनली संतोष और मेरी ये लेफ़्ट के अंदर की फ़ोटो, जो कि मैंने इसने एक चैलेंज लिया था कि एक रैंडम बस, रैंडम लाइक लोकेशन पे हम लोग एक रैंडमली बस चढ़ेंगे, 1 घंटा या ऐसे बाद हम लोग उतरेंगे उस जगह पे. वो कौन सी जगह जाएंगे, नो आइडिया. फिर उसके बाद हाईलाइट क्या हो पता है? वो वीडियो अभी भी है, देखिए मेरे चैनल पे नहीं है कि नहीं है, और आप देख सकते हो वो जाके. तो हाईलाइट पार्ट क्या है कि वो हम लोगों ने चढ़े जाके जुबली बस स्टैंड पे. तो वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, बस चढ़े, आधा घंटा ऐसा हो गया, उतरे, और कहाँ पे उतरे पता है? उपल स्टेडियम के पास. वहाँ पे उतरने के बाद हम लोग ने बहुत घूमे फिरे, सब कुछ करे, A to Z लाइक दैट, सब कुछ हुआ, मज़ा वज़ा सब कुछ A to Z हुआ. एंड उसके बाद तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने सीधा घर पे वापस आ गए, बस उतना ही. तो यस, तो अभी नेक्स्ट थर्ड फोटो है, जो कि मैं और ये शिवा रेड्डी गए थे, जो कि टेम्पल, जो कि कौन सा टेम्पल था भाई वो, फालकनामा. यस, फालकनामा एक टेम्पल है जहाँ पे मैं रहता हूँ. तो यस, तो वहाँ पे मैं गया था, जो कि शिवा रेड्डी के साथ ऑफकोर्स. तो वहाँ पे हम लोग गए थे मंदिर. फिर उसके बाद हम लोग गए थे चार मीनार. यस, चार मीनार के टॉप पे गया था, जो कि आप देख सकते हो ये फ़ोटो. चार मीनार के टॉप पे गया था मैं. टॉप पे जाके वहाँ से मैंने फ़ोटो ली है, जो क्या क्रेज़ी थी भाई फ़ोटो. ये देखो कैसे लग रही है भाई, एक एक डिटेलिंग सब कुछ भाई, क्रेज़ी. और ये फ़ोटो लेता है भाई, हर वक्त फ़ोटो में ही फ़ोटो लेता है. मेरे आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं नो आइडिया, लेकिन मेमोरीज बहुत करें भाई मैंने. ये देखो भाई, और एक फ़ोटो है. सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे, मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रहा हूँ. सर क्या पढ़ाते पता है? फ़ियर के बारे में. एक फ़ियर हमारा इंटर में लेसन है बेसिकली, सेकेंड ईयर पे फर्स्ट लेसन इज़ फ़ियर. तो वो लेसन पढ़ा रहे थे सर, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ़ोटो ले रहा हूँ. तो सर यहाँ पे, और वो बंदा डाउट पूछ रहा था, मैं क्योंकि फ़ोटो ले रहा हूँ. ये हम लोग थिएटर गए थे, मे बी ये कौन सी मूवी थी, मैक्स टू मैक्स, तेरे क्या बोलते हैं, एक दीवाने की दीवानियत. ये सबका वही होगा, एक दीवाने की दीवानियत, या तो फिर कुछ दे दे प्यार दे 2. उन दोनों से कौन सा एक मूवी गया था. मैं अपनी ज़िंदगी में, पता है, मैं अपनी ज़िंदगी में सेकेंड ईयर पे थिएटर गया था. मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके 16 ईयर्स तक ना ही मैं थिएटर गया, ना ही मैंने अभी तक, अभी प्रेजेंट अभी तक मैंने मोमोज़ नहीं खाए, ठीक है. अभी तक मैंने ना ही मोमोज़ खाए हैं,
और ना ही मैंने अभी तक कहीं पे घूमा था, फिरा था। चार मीनार यहीं पे मैं फँसा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं पे नहीं गया मैं अभी तक। मतलब अभी सेकेंड ईयर पे गया था, ठीक है। थिएटर्स तो बचपन से 16 ईयर्स तक मैंने कहीं पे भी नहीं गया, लेकिन जब मैं 17 हुआ, जब मैं सेकेंड ईयर पे आया, तब मैं लाइन से बोलूँ 2-3 महीने में मैंने 10 थिएटर गया, 10 बार मूवी देखा भाई थिएटर्स में जाके 3 महीने में कंटिन्यूसली। हिंदी मूवी, तेलुगु मूवी दोनों देख लिया भाई कंटिन्यूसली जाके देखे हुए हम लोग आफ्टर 16 ईयर्स के बाद। क्रेजी ब्रो। एंड और कुछ फोटोज एंड ये सब कोर्स, ये वाली एक फ़ोटो है जो हम लोगों ने खैरताबाद गणेश जी की मूर्ति जो बनाई थी। गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे, मतलब हाईएस्ट, मतलब वही हाईएस्ट है यहाँ पे, अगर आपको पता होगा तो। खैरताबाद गणेश। तो तब हम लोगों ने कॉलेज को बंक मार के ये क्यों बोल रहा हूँ नो आइडिया, लेकिन बंक मार के हम लोग गए थे। मतलब मैं नहीं, वो लोग, ठीक है, मैं नहीं, वो लोग गए थे, वो लोग बाद में पता चला टीचर का कॉल आया वीडियो देखने के बाद उसके बाद एंड सब कुछ हो गया A to Z। एंड कुछ फोटोज़ और कुछ फोटोज़ दे दो भाई, फोटोज़ दे दो। टाइम पे फ़ोटोज़ नहीं मिलता है भाई, इसलिए। हाँ, तो ये वाली फ़ोटो है जो हमारे चारों लोगों की। ये कब की फ़ोटो पता है? जब हमारे कॉलेज में एक मीटिंग हो रहा था, ठीक है। एक मीटिंग हो रहा था, हमारा बैक है कि कॉलेज में था, हम लोग कॉलेज गए, लेकिन सडनली क्या हुआ, टीचर ने नीचे बुला दिया। नीचे बुला के बोल रहे थे कि मीटिंग है नीचे, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठना पड़ेगा, वो सब कुछ। फिर हम लोगों ने क्या करें, हम चार लोगों ने क्या करें, शिवारेड्डी भी मैंने बुलाया था, शिवारेड्डी तो भी आया, लेकिन वो नहीं आया। फिर उसके बाद हम चारों ने क्या करें, वॉशरूम बोल के गए। फिर वहाँ से गेट, हमारे वॉशरूम के जस्ट बाहर ही, मतलब ये वॉशरूम होगा, उसके जस्ट बाहर ही एग्ज़िट का गेट था। तो हम लोग फटाफट से भागते हुए बाहर चले गए थे गेट से, कि मीटिंग में कौन ही बैठेगा भाई कि क्या ही मज़ा आएगा। फिर उसका हम लोग वहीं पे मतलब पास ही में ही एक पार्क था, तो वहाँ पे जाकर हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे, सब कुछ हम लोगों ने, सारे लोगों ने। तो यस, ये वही वाले फ़ोटोज़ है जो मैं देख सकते हो आप लोग। ये वही वाला फ़ोटो जो हम, वो लड़की AI से मैंने बनाया था। ये मेरे बाजू में ही वो लड़की थी लेकिन नहीं भी नहीं, ये रियल फ़ोटो है, वो फेक थी, ठीक है। ये देखो, ये देखो, शक्ल से मत जाओ, सभी लोग ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है भाई, सभी लोग डिसेंट कोई भी नहीं है, मैं भी खुद ही नहीं हूँ डिसेंट, मैं ही बोल रहा हूँ फिर उसके बाद हम लोग पार्क गया, फिर वहाँ से कॉलेज आ गया, खाना खाए, फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गया कंटिन्यूसली, बस उतना ही। एंड ये हमारी दूसरी फ़ोटो जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि ये जशन का बर्थडे था ऑफ कोर्स। तो हम लोग गए थे, टीचर नहीं आई थी बेसिकली, हमारी मैथ्स टीचर नहीं आई थी, तो 2 पीरियड फ्री थे हमारे, ठीक है। सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड फ्री था। तो हम लोगों ने बैग कॉलेज में लगा के जैक्सन का पार्टी दो हम लोगों ने बोला था। फिर हम लोगों ने जैक्सन को होटल पे, मैं लेके गया था सिकंदराबाद के पास एक होटल था, जो कि मैंने सिद्धार्थ ने नहीं, मैंने शिवा रेड्डी ने ऑलरेडी ट्राई करा है, तो अच्छा फूड था वहाँ पे। तो मैं और ये 4 लोग गए थे वहाँ पे इसके बर्थडे का सेलिब्रेट करने में। बिल उसने ही भरा है पूरा, ठीक है, मैंने तो 1 रुपये नहीं दिया। बिल के तो 300 आया था, कितना 300 या कुछ तो आया था प्राइस। तो उसने पे करा, हम लोग, उसने ट्रीट दी सबको, पार्टी वार्टी कराया, सब कुछ क्रेज़ी था। फिर उसके बाद 2 पीरियड्स के बाद हम लोग कॉलेज आ गए। कॉलेज आने के बाद लेक्चर स्टार्ट हो गया, बस उतना ही, और कुछ नहीं था। एंड गोलकोंडा तो आपको पता ही है, ज़्यादा सब कुछ आपको गोलकोंडा के बारे में से A to Z, एंड वो ब्लॉग के बारे में पता है, ठीक है। टीचर स्टाफ्स लोगों के बारे में तो क्या ही बताऊँ आपको, मतलब सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। और कुछ है नहीं है, यस ऑफ कोर्स उतना ही है, ये ज़्यादा तो नहीं है। यस, तो बस उतना ही था, मतलब बैकग्राउंड की स्टोरी से और भी बहुत कुछ है भाई, कि मैं आपको रिवील नहीं कर सकता कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ वीडियोज़ हैं, क्योंकि प्राइवेसी एक नाम होती है, प्राइवेसी, प्राइवेट, जो मेरे दोस्तों के साथ मैंने क्या क्या करा, सब कुछ है, बहुत कुछ है। इन फ्यूचर उनके साथ ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उन सबको स्टोरीज़ बहुत है, रिएक्शन बहुत कुछ है करना, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है करने के लिए। मतलब टाइम है, लेकिन यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि
काम का लोड बहुत हो गया है, बाहर नहीं जा पा रहा, कुछ शूट नहीं कर पा रहा 24 आवर्स की या कुछ भी। हाँ, घर में बैठे बैठे मैं यही स्क्रीन के ऊपर आगे बैठता हूँ, रिएक्शन वीडियो या गेम की वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बस उतना ही। कुछ क्रेज़ी करने का है मेरे को इस साल, लेकिन इस साल वो क्रेज़ी नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ तो अनटोल्ड जो मैंने सीरीज़ मैंने खुद अपनी बनाई थी, उसकी एपिसोड 1 अब तक आ जानी चाहिए थी, सही में। अब तक एपिसोड 1 एक्चुअली मेरे बर्थडे के दिन अप्रैल 10 को ही टीज़र आने वाला था और मई के फर्स्ट वीक ही एपिसोड 1 ड्रॉप होने वाला था। लेकिन एंड में क्या हुआ कि टीज़र तो नहीं आ पाया ऑफ कोर्स, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो संतोष की हेल्थ अच्छी नहीं थी और बाकी सब कुछ प्रिपरेशन सब कुछ नॉट गुड। सो अनटोल्ड की स्क्रिप्ट अभी भी पेंडिंग है मेरा, एंड स्ट्रीट फूड चैलेंज भी करना है मेरे को, 24 आवर्स पेंडिंग भी करना है, सब कुछ पेंडिंग है भाई, शूट सभी कुछ पेंडिंग है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इन फ्यूचर या अभी मैं बाद में या करूँगा मे बी, लेकिन कब करूँगा मुझे ही नहीं पता भाई, क्योंकि मुझे भी करना है भाई अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रेज़ी करना है भाई। ऐसे बोरिंग लाइफ कौन ही जीना चाहता है भाई, मैं तो नहीं जीना चाहता कि ऐसे ही बस डेली बार गेम खेलो बस उतना ही। अरे बाहर जाके सोसाइटी देखो क्या हो रहा है बाहर, कुछ क्रेज़ी कंटेंट बनाओ। इन फ्यूचर आप लोग ये वीडियो देखे तो अरे भाई मैंने ये भी करा है, अरे भाई ये भी करा है मैंने, ऐसा लगना चाहिए भाई, ना ही सिर्फ दिन भर बैठ के गेम ही खेलता रहा हूँ। इसलिए ऑफ कोर्स दिन भर गेम खेलने से अच्छा है कि अगर आप पूछोगे तो व्हाट इफ़ यू रादर 24 आवर्स प्लेइंग अ गेम और 24 आवर्स स्टेइंग विथ योर फ्रेंड्स आउट। ऑफ कोर्स मैं फ्रेंड्स के साथ आउट ही शूट कर, मतलब आउटडोर शूट्स मैं प्रेफर करता हूँ। इंडोर शूट्स के साथ मैं आउटडोर शूट्स अच्छा लगता है मेरे को प्रेजेंटली। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता, अगर आप भी यूट्यूबर हो तो। मेरे को तो आउटडोर शूट्स अच्छे लगते हैं, मेरे को कुछ क्रेज़ी खटका करना मेरे को अच्छा लगता है, ना ही ऐसे बोरिंग सा गेम खेल के। आई डोंट लाइक दिस बोरिंग लाइफ भाई, मुझे कि एंटरटेनमेंट, फन, एडवेंचरस, नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल, कुछ क्रेज़ी करना। और मैंने और भी एक सोचा, मैंने 24 आवर्स स्पेंडिंग इन अ फॉरेस्ट, वो भी सोचा था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। सोचना है तो बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन करने में जो दिक्कत, मेरे को कुछ भी नहीं है दिक्कत, लेकिन जब करने का दिन आता है ना, उस दिन दोस्तों के साथ कुछ हो जाता है या मेरे साथ कुछ हो जाता है और उसी वजह से कैंसिल हो जाता है। हर ट्रिप पे या कुछ भी हो, वीडियो शूट हो, कैंसिल हो जाता है। मेरे को पसंद नहीं लगता ऐसे ही, मैंने बहुत बार ऐसे वो रिक्रिएट करा भाई। मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी लाइफ के साथ, आई शुड गिव अप। मुझे ये बोरिंग लाइफ से अच्छा है कि मैं अपना ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चुपचाप आगे बढ़ जाऊँ बस अपने लाइफ में। लेकिन क्या करूँ आगे बढ़ के भी, वही कौन बोरिंग लाइफ जीना होता है। अगर आप ही बताओ, अगर आपकी पास लाइफ है तो आप फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ोगे, इंटर पढ़ोगे, डिग्री पढ़ोगे, MBA करोगे या तो फिर नहीं करोगे, फिर उसका जॉब करोगे, मे बी 50,000 60,000 का सैलरी होगा, जॉब करोगे, फिर शादी होगी, बच्चे आएंगे, उनके फ्यूचर देखना पड़ेगा, फिर अपनी वाइफ को देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, फिर मम्मी पापा को देखना पड़ेगा, भाई की भी शादी करनी पड़ेगी। ऐसा बोरिंग सा लाइफ कौन ही जीना चाहता है। आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ लाइक इट्स क्रेजी इनसेन भाई, मतलब ऐसे बोरिंग सा लाइफ, मतलब सिर्फ पढ़ाई, शादी, फिर उसके बच्चे, फिर उसका ऐसे कुछ क्रेजी करो लाइफ में कि भाई ये करके ना दिल में कुछ हो गया भाई, ऐसे करो भाई। ज़िंदगी हमारी लाइफ सिर्फ एक बार हम लोग जीते हैं और एक बार ही मरते हैं भाई, जो शाहरुख खान ने बताया कि ज़िंदगी में हम लोग सिर्फ एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, और ऐसी लाइफ हमें फिर नहीं मिल सकती अगर ना ही लाइफ में एडवेंचर, फन सब कुछ नहीं होगा तो क्या ही करोगे। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, मैं पता है मुझको, लेकिन तभी ना को पढ़ो जितना तुम्हारे माइंड से ज़्यादा ना को तुम्हारी टैलेंट क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी पैशन क्या है, तुम्हारा क्या है, कुछ देखो भाई, क्या सब कुछ देखने के बाद आगे बढ़ो। अगर मेरा पैशन है यूट्यूब करना, सब कुछ है, मेरे को स्टोरी राइटिंग, रिलिक्स लिखना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, ये मेरा पैशन है, टैलेंट है इस तरीके से, ऑल इन वन टैलेंट है। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा ये सब कुछ, क्योंकि टाइम की वजह से ना, खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से ना भाई,
कि अकेले क्या ही करूँ भाई ज़िंदगी में, अगर दोस्त ना हो या कोई भी ना हो, अकेले में क्या ही करोगे आप। अगर अभी तक मैं चाहूँ तो अभी तक मैं कुछ भी कर सकता था, ठीक है। स्पेंडिंग इन 24 आवर्स एक वीडियोस क्रेजी बनाने वाला था, या तो फिर मेरा सीरीज आने वाली थी, वो भी नहीं आ पाया। अब तो क्या ही करूँ भाई, बोरिंग सा लाइफ जी के मेरे को भी ऐसा बोरिंग लगने लगा अभी। आई ऑल्सो रिग्रेट, ऐसा हो रहा है अंदर से मेरे को भी कि ऐसा क्यों ऐसा बोरिंग लाइफ कर रहा हूँ, कुछ क्रेजी करो, हट के करना है। मैं भी ये एक बार ये 30 डेज 30 डेज को होने दो, उसके बाद थोड़े दिन तक मैं ब्रेक पे जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या करूँ आगे, क्या है देखना पड़ेगा। 30 डेज का चैलेंज इज नॉट क्रेजी। मतलब गेमिंग के अलावा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। वही घर के अंदर ही शूट्स सब कुछ करना पड़ता है मेरे को। बाहर थोड़ा बहुत मेरे को भी जाने का मन नहीं हो रही। एक बार अब आदत लग गई ना अंदर, तो अगर आप बाहर नहीं जा पाते, इसलिए मेरे को, मैं पिछले 10 भी नहीं, ऑलमोस्ट 20 दिन से मैं घर में ही बैठा हूँ, ठीक है। 20 दिन से मैं घर में बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, बस उतना ही, और कुछ नहीं चल रहा है। मेरे को भी करना है मैंने लाइफ में, बहुत कुछ करना है, क्रेजी सा कॉन्टेंट करना है, सब कुछ आउटडोर शूट्स करने हैं, लेकिन अकेले में क्या ही करूँगा, क्या ही दिखाऊँ आपको, अकेले क्या करूँ। अगर एक दो दोस्तों को तो अच्छा लगेगा, कोई भी नहीं आ रहा अभी, ये सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सबके पास टाइम नहीं है निकालने के पास, उनके पास खुद ही नहीं है भाई, थोड़े लोग हेल्थ इशू है, क्या ही बोलोगे, इसलिए मैं रुक गया भाई। तो तब तक मैं क्या ही करने वाला था, कुछ क्रेजी सा कंटेंट बनाने वाला था, लेकिन नहीं हो पा रहा भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ही करूँ, क्या करा मैंने, मुझे ही खुद नहीं पता भाई। तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से मैं, सच में ना ही खुशियाँ हैं, ना ही मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ इस साल। पिछले साल तो थोड़ा बहुत अच्छा था, मैंने बाहर गया, शूट करा थोड़ा बहुत, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। इमोशनल तो हो रहा हूँ, लेकिन क्या ही करें। ऐसे बोरिंग से लाइफ में क्या ही करें। क्रेजी करने का मेरा भी मन है, लेकिन ऑफकोर्स मैं नहीं कर पा रहा। खुद पे शर्म आ रही है मेरे को, सही में बताऊँ, खुद पे शर्म आ रही है मेरे को। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बाहर, या कुछ भी नहीं। ना ही मेरी यूट्यूब चल रही है, ना ही मैं हैप्पी हूँ बाहर से या अंदर से। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, आई एम नथिंग। मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं मैं खुशी हूँ, नहीं मैं कुछ दूसरे से खुश हूँ, या बाहर जा रहा हूँ कुछ शूट कर रहा हूँ, या मैं मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या तो फिर मैं यूट्यूब चल रही है, मेरे पास इनकम आ रहा है। नहीं मुझे मेरा कुछ भी नहीं, nothing is getting more, nothing is more. So why should I? एक बार लगता है कि जिंदगी में क्यों जी रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो लाइफ में ऐसे होते रहते स्ट्रगल्स वगैरह, तो जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो करना पड़ता है भाई। अभी ज़िंदगी मैनेज करना, मेरी खुद की ज़िंदगी अब मैं मैनेज नहीं कर पाया, तो फ्यूचर में मैं अपने माँ बाप को, या तो फिर मैं अपने भाई को, या अपनी होने वाली वाइफ को क्या ही मैनेज करूँगा भाई मैं अपनी लाइफ को। लिटरली मतलब ऐसा हो रहा है अंदर से, लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ना ही कुछ मिल रहा है, ना ही कुछ जा रहा है। तंग आ गया मेरी ज़िंदगी से। कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ पूरा ही हो जाता है मेरे संसार में। मैंने सोचा था इस साल मैंने एपिसोड्स बनाऊंगा, उसके अनटोल्ड के सब कुछ स्क्रिप्ट पे 24 आवर्स की वीडियोस बनाऊंगा। मैं संतोष शर्मा, सिद्धार्थ, बहुत सोचा था भाई। जब कॉलेज था ना, तब मैं कभी कुछ नहीं, माफ़ी करो।
व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही मेरे को इनकम आ रहा है, ना ही मेरे को कुछ हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई मेरी ज़िंदगी में। मैं ये क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन भगवान देख रहा है तो कुछ मिरेकल कर दे मेरे साथ। तो यस, तो आज के सारे वीडियो को मैं एक बार एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बता सकते हो लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड 30 days 30 वीडियोस का चैलेंज चल रहा है, तो यस, बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड बाय।